इस्तेमाल किया है। पहला इसके अंदर है जिंक ऑक्साइड, देन टिटेनियम डाइऑक्साइड। जो यूवी रेज होते हैं, जो आपके धूप में से आते हैं, जो आपके त्वचा को डैमेज करते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए ये आपको मदद करता है। देन अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर है विटामिन सी और विटामिन ई की। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, मतलब आपके त्वचा को प्रोटेक्शन देने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। hyaluronic एसिड है जो त्वचा को हाइड्रेशन, नमी, मुलायमता देता है। नियासिनामाइड इसके अंदर है जो त्वचा के बैरियर को मजबूती देता है। त्वचा के ऊपर जो रेडनेस आती है, त्वचा जो लाल हो जाती है, जिसके बाद आप देखोगे कि जितना त्वचा लाल हो जाएगी उतनी ज्यादा त्वचा में डैमेजेस या प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो उसको वो प्रिवेंट करता है। और एलोवेरा और ग्रीन टी मिलके त्वचा को एक ठंडक का, सुकून का एहसास देने के लिए मदद करता है। जैसे ही आप इस सनस्क्रीन को इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तुरंत आप देखोगे कि आपकी त्वचा के ऊपर बिल्कुल चिपचिपा का एहसास नहीं है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो टैनिंग आती है, बहुत ज़्यादा चेहरा काला पड़ जाता है धूप की वजह से, वो अभी कम हो चुकी है। त्वचा के ऊपर जो काले दाग धब्बे आते हैं, वो भी घटाने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा, क्योंकि उस तरीके का प्रोटेक्शन ये आपको देता है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि आपकी त्वचा बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट हो चुकी है और एक जवानी जैसा एहसास आपकी त्वचा के ऊपर वापस लौट के आ रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा त्वचा आपकी प्लम्पी और हेल्दी बन जाती है। ये हमारा जो सनस्क्रीन जेल है, ये बेहतर क्यों है? क्योंकि एसपीएफ सनस्क्रीन जेल जो है, इसके अंदर एसपीएफ मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो है 50 प्लस, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से धूप की वजह से जो आपकी त्वचा डैमेज होती है उसके लिए ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है। ये बिल्कुल लाइट वेट है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल नहीं देता, वाटर रेजिस्टेंट है और सबसे जरूरी बात, ये बात आपको जरूर लोगों तक पहुंचानी है कि ये कोई भी व्हाइट कास्टिंग नहीं छोड़ती। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, अधिकतम अगर आपने किसी कंपनी का सनस्क्रीन इस्तेमाल किया होगा ना, तो लोगों की अक्सर कंप्लेंट होती है कि मैम जैसे हम वो सनस्क्रीन लगाते हैं तो अच्छा लगता है, पर थोड़े देर बाद हमारा त्वचा जो है बहुत ज्यादा काला पड़ जाता है, चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा डलनेस आ जाती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि व्हाइट कास्टिंग की वजह से। तो यहाँ पे आपको व्हाइट कास्टिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से जो है आपके त्वचा के ऊपर फर्मनेस, एक हेल्दीनेस मिलता है, जिसकी मदद से आप सही तरीके से जो है आपके त्वचा के कलर को, पिगमेंटेशन को भी मैनेज कर सके। ये आपको हाइलुरोनिक एसिड की वजह से त्वचा के अंदर हाइड्रेशन, मतलब बहुत अच्छे से सॉफ्टनेस, मुलायमता देगी और त्वचा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपकी ये मदद करती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो डिजाइनिंग की गई है इस प्रोडक्ट की, वो कितनी ज्यादा एक विचार के साथ की है और थॉट प्रोसेस के साथ की है। ये भी हमारा ये जो प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड ये प्रोडक्ट है। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत सेफ माना जाता है। ये पॉइंट को आपको जरूर यहाँ पे मेंशन करना है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो जैसे आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारा हर एक प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलेगा, पिगमेंटेशन आपका कम होगा, रिंकल्स मैनेज हो जाएंगे। हर एक चीज प्रमाणित होके ही आपके सामने यहाँ प्रेजेंट की जाती है, ताकि बेहतर वे में जो है हम सही तरीके से आपके चेहरे के ऊपर काम कर सके और प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर हम बात करें। देन अगर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, तो इसका जो एप्लीकेशन है तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देखो सनस्क्रीन ये नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह या सीरम की तरह काम नहीं करती। सनस्क्रीन जो है ये बेसिकली आपको हर 2-2 घंटे में अप्लाई करनी पड़ती है आपके त्वचा के ऊपर, क्योंकि आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकोगे कि कब कौन सी तीखी धूप होगी और कितना आपके त्वचा को डैमेज होगा। और ऐसा हम ये भी नहीं बोल सकते कि एक बार आप लगाइए और दिन भर इसका प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता एनवायरनमेंट में क्या चेंज होते हैं, हमें नहीं पता है पोल्यूशन कितना ज्यादा बिगड़ सकता है और वो कितना ज्यादा आपके त्वचा के लिए जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकता है। यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई करने का एक रूल है कि जब आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो, जैसे शुरुआत में, जैसे दिन के स्टार्टिंग में आपने स्किन केयर किया होगा, फेस धोया, सीरम लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाई, राइट?
बट इसके बाद में जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है, शुरुआत में हमें लगाना है सनस्क्रीन जेल, और 2 घंटे के बाद हमें फिर से सनस्क्रीन लगानी होती है, क्योंकि हमारी ये जो सनस्क्रीन है, ये 2 घंटे तक तो आपको बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, तो बट माइल्ड वे में ही आपको आपकी त्वचा के ऊपर काम करती है। इसलिए सनस्क्रीन का री एप्लीकेशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप घर के अंदर भी हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। ये मत सोचिए कि मैम हम तो घर के बाहर नहीं जा रहे तो सनस्क्रीन की क्या जरूरत। आप घर के बाहर नहीं जा रहे हो, पर धूप तो घर के अंदर आ रही है ना, सूरज की किरणें तो घर के अंदर आ रही है ना, तो यहाँ पे हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सन प्रोटेक्शन चाहे आप घर पे हो या घर के बाहर हो, दोनों जगह पे हमें चाहिए होता है, दोनों जगह पे उसकी जरूरत होती है। तो रोजाना ये सूरज की धूप की वजह से जो त्वचा डैमेज होती है, इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए सनस्क्रीन आपकी मदद करती है। अब जब हम बात करते हैं कि 2 घंटे के बाद आपको फिर से अप्लाई करनी है, तो वो एप्लीकेशन इजी हो जाए, इसलिए हमने सनस्क्रीन को स्टिक फॉर्म में भी लॉन्च किया है। एक प्रोडक्ट है, पर आपको उसके बहुत सारे, जो मैं बोलूंगी कि अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे। इसके फॉर्मुलेशन के बारे में बात करूँ ना, तो ये सेम है। जैसे मैंने बात की कि सनस्क्रीन जेल के अंदर भी जिंक ऑक्साइड है, टिटानियम डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज मिलेगी। विटामिन सी, विटामिन ई यहाँ पे भी आपको मिलेगा, हेलुरोनिक एसिड यहाँ पे भी मिलेगा, नियासिनामाइड है, एलोवेरा ग्रीन टी। तो जब फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, रेसिपी की बात करते हैं, वो सेम है। फर्क कहाँ पे है? फर्क है एप्लीकेटर में, कि वो ट्यूब में आती है, जेल बेस होती है, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट है वो स्टिक फॉर्म में है, ताकि 2 घंटे के बाद जब आप इसको फिर से लगाओगे ना, तो वो आपको लगाने में आसानी हो। देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। अगर आज मैं यहाँ पे आपके सामने मेकअप करके बैठी हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने सुबह उठने के बाद मेरा सीरम लगा दिया, मॉइस्चराइजर लगाया, मैंने मेकअप वगैरह सब टचअप करके मैं रेडी होके बैठ गई। अब हमें बोला गया है कि 2 घंटे के बाद फिर से मुझे सनस्क्रीन लगानी है, तो क्या मैं वो ट्यूब हाथ में लेके ऐसे गोल घुमा के मेरे चेहरे पे ऐसे ऐसे करूंगी, तो क्या होगा? सारा मेकअप, सारा जो बेस है वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। जब मैं नॉर्मल सनस्क्रीन के साथ में, तो क्या होगा, वो सारा मेकअप भी उसके अंदर मिल जाएगा। तो क्या मैं सही से वो सनस्क्रीन लगा पाऊंगी क्या? नहीं, बहुत कठिन है। तो मैं सनस्क्रीन जेल तो नहीं लगा सकती, पर मेरा रूल क्या कहता है कि मुझे 2 घंटे बाद फिर से सनस्क्रीन लगानी है। तो वो आसान हो जाए, इसीलिए हमने इसी फॉर्मुलेशन को स्टिक में डाल दिया, ताकि जब मैं 2 घंटे के बाद फिर से लगाऊं तो मुझे हाथों का पहले तो इस्तेमाल ना करना पड़े। बस मुझे वो प्रोडक्ट हाथ में पकड़ना है और उसको ग्लाइड करना है ऐसे, बस ऐसे ग्लाइड करना है। रिपीटेडली भी ओवरलैपिंग नहीं करनी, बस इतना करना है कि एक लेयरिंग आपके त्वचा पे क्रिएट हो जाए। ये जब आप करते हो तो आपका सनस्क्रीन का जो प्रोटेक्शन है वो रीअश्योर करने के लिए ये स्टिक आपकी मदद करेगी। अब आप ये बोलोगे कि मैम हमें दोनों प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है क्या? तो यस। अब ऐसे क्यों? दिन के शुरुआत में जब आप जेल लगाओगे, वो तो आपके अलमारी में रखोगे, या जहाँ पे भी आपका पूरा कॉस्मेटिक्स का सामान या स्किन केयर का सामान होता है वहां पे आपने रख दिया। पर ये जो स्टिक है, ये आपको आपके बैग में रखनी है, जहाँ पे आप ट्रैवल पे जाते हो, वर्किंग बैग होती है उसके अंदर, ताकि जब आप घर के बाहर जाओगे, तब उसकी मदद से आप सही तरीके से उसका एप्लीकेशन कर जाओ और आप भूले भी ना। इसलिए दोनों प्रोडक्ट हमारे पास होना अनिवार्य है, ताकि एप्लीकेशन भी सहज हो और री एप्लीकेशन भी सहज होने के लिए मदद मिले। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं, इसके क्वालिटी की बात करते हैं, तो दोनों की क्वालिटी सेम है। बिल्कुल पोर्टेबल है, री एप्लीकेशन करने के लिए बिल्कुल आसान है, चिपचिपे बिल्कुल भी नहीं है, जीरो वाइट कास्टिंग नहीं देती है, और बिल्कुल स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। तो क्वालिटी दोनों की सेम है, बस फर्क कहाँ पे है इसके? एप्लीकेटर में, कि एक ट्यूब में आती है और एक स्टिक फॉर्म में आती है। रिसर्च की बात करें तो ये भी फॉर्मूला रिसर्च का ही है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम ही है। बस फर्क क्या है? एप्लीकेशन का, कि आपको दिन के शुरुआत में लगानी है, और सनस्क्रीन स्टिक जब आप बार बार सनस्क्रीन लगाओगे तब आपको इस्तेमाल। घंटे में री एप्लीकेशन सहज हो जाए, आसान हो जाए, इसके लिए आपको जो है सनस्क्रीन स्टिक आपको
मदद करता है। तो इस तरीके से आप सही तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके त्वचा को प्रोटेक्शन प्रॉपरली दे पाओगे। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो है सीरम। मैं तो बोलूंगी सबका चहेता प्रोडक्ट और सबका फेवरेट प्रोडक्ट जो है हेयर ग्रोथ सीरम। हेयर ग्रोथ के बारे में जब हम बात करते हैं या हेयर हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ सभी लोगों को पता है कि हमें हेयर लॉस और हेयर फॉल कितना ज्यादा होता है। आज चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग लोग हो, हर किसी को बालों के रिलेटेड समस्या है। किसी के बाल कमजोर है, किसी के बाल पतले हैं, किसी के बाल गिर रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बाल सफेद हो रहे हैं। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके लिए सॉल्यूशन देने के लिए आपको हेयर ग्रोथ सीरम मदद करेगा। अब ये क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर है बायोटिन, जिसको विटामिन B6 भी कहा जाता है, जो आपके बालों को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है और बाल उगाने में मदद करता है। पेप्टाइड्स इसके अंदर है जो बहुत अच्छे से बालों को डेंसिटी देते हैं, बालों को मोटा करने के लिए मदद करते हैं। भृंगराज, भृंगराज एक हर्ब होता है। आई होप सब लोगों ने सुना होगा, बचपन से हमने बहुत बार तेलों में इसको इस्तेमाल किया हुआ है। थोड़ा सा हल्के ग्रीन कलर का तेल आता था। सो भृंगराज एक ऐसा हर्ब है जो बहुत अच्छे से आपके बालों को उगाने के लिए आपकी मदद करता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें कैफीन और एडेनिसिल है। तो ये दोनों मिलके आपके बालों के जड़ों के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि बालों की जड़ अगर कमजोर होगी तो बाल उगेंगे क्या? नहीं उगेंगे। उगेंगे भी नहीं और बाल गिरेंगे भी ज्यादा। इसलिए जड़ों को मजबूती देना बहुत जरूरी होता है। एलोवेरा और नियासिनामाइड इसके अंदर है, जो बालों की स्काल्प होती है, जो त्वचा होती है। चलो एक बार ना आप उंगली से आपके गालों के त्वचा को हाथ लगाइए और एक बार आपके बालों की जो त्वचा है ना इसको हाथ लगाइए। ये वाली जो त्वचा है ना ये बिल्कुल ड्राई महसूस होगी और हार्ड महसूस होगी। अब एक सिंपल लॉजिक है, जितना आपका स्काल्प उतना डैंड्रफ बढ़ेगा, जितना ड्राई रहेगा उतना जड़ें कमजोर होगी और जड़ें कमजोर होगी तो बाल गिरेंगे ही गिरेंगे। हम कितने भी अच्छे शैम्पू लेके आए, कंडीशनर लेके आए, वो क्या कर रहा है? बाहरी रूप से बालों को अच्छा कर रहा है, पर जो मेन बात है जड़ों की, वहां पे तो पोषण मिल ही नहीं रहा, वहां पे तो वो न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है। तो बाल उगेंगे क्या? नहीं उगेंगे। बालों में दिक्कतें कंटिन्यूअस चलती रहेगी। देखो एक सिंपल लॉजिक है, हेयर ग्रोथ को अगर आपको समझना है ना, तो जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, भारत में, भारत कृषि प्रधान देश है। हमें सबको ना थोड़ा थोड़ा नॉलेज है कि कृषि कैसे की जाती है, खेती बाड़ी कैसे की जाती है। अब आप मुझे एक जवाब दीजिए, अगर मुझे अनाज की अच्छी उत्पत्ति करनी है, अनाज अच्छा उगाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। अनाज या खेती मुझे अच्छी करनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? सबसे पहले हम किसको अच्छा करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जमीन को अच्छा करेंगे, मिट्टी को अच्छा करेंगे। अगर मेरे पास कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर है, कितना भी अच्छी बीज है, पर मेरी जमीन ही खराब है, तो क्या मैं अच्छे से खेती कर सकती हूँ क्या? नहीं। सेम ये हेयर ग्रोथ में भी लागू होता है। यहाँ पे जब हम बाल अच्छे कितना भी रखे, बालों में तेल अच्छा लगाए लगाए, पर अगर मेरे बालों का जो स्काल्प है वो अगर हेल्दी नहीं रहेगा, वो अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो आपके बालों की जड़ें भी वहां पे टिक नहीं सकती, रूज नहीं सकती, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ भी कभी पॉसिबल नहीं हो पाती। और आज समस्या यहाँ पे है। सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं पता है? आपने सीरम के बारे में पहले कुछ सालों में सुना था क्या? नहीं। सीरम अभी अभी आया है, 10-15 साल हो गए हैं कि सीरम की डिमांड मार्केट में है, लोग सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले क्या लोगों को हेयर फॉल था? नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका डाइट अच्छा था, पोल्यूशन कम था, एनवायरमेंट अच्छा था, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, वो तेल बालों में रेगुलर इस्तेमाल करते थे। अगर मैं आप ही से अभी पूछूं कितने लोग रोज तेल इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम। अगर हम तेल लगाते भी है तो सुबह उठ के उसको धो देते हैं, बिकॉज हमें वो चिपचिपे बालों से बाहर जाना पसंद नहीं है। और इसी वजह से जैसे जैसे हमारी नॉर्मल हैबिट्स को हम कम करते गए, हमें उतने उतनी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती गई। और ये सेम लॉजिक हमारे साथ यहाँ पे अप्लाई होता है। तो मैं तो बोलूंगी सीरम भी जो होता है ना, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है तेल का। जो सबसे पहले तेल काम करता था अब वो सीरम कर रहा है।
मॉडिफाई क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लाइक पोल्यूशन, क्योंकि तेल लगा के अगर आप पोल्यूशन एरिया में जाओगे तो और बाल खराब हो जाएंगे। एनवायरमेंट चेंज, आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट, इवन फिल्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो हमें ऐसी कुछ चीज चाहिए होती है कि जो पोषण भी दे, जो कंफर्ट भी दे, इरिटेशन भी ना दे और रीग्रोथ के लिए भी काम करे। और इसके लिए सीरम की यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। यहाँ पे बायोटिन करेगा बालों को मजबूती, पेप्टाइज करेगा बालों के जड़ों को मजबूती, ब्रिंगराइज बालों को उगाने में काम करेगा, कैफीन रेडनिसिल सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और फोलाइकल्स को जगाता है कि भाई उठ जा, अब आपको उगाना ही है, बाल को हेल्दी करना ही पड़ेगा। एलोवेरा और नियासिनामाइड मिलके आपके स्काल्प के ऊपर काम करते हैं, आपका जो माथा होता है ना उसको हेल्दी करते हैं, क्योंकि वो अगर हेल्दी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगा। डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगा, जड़ें मजबूत होगी, जड़ें मजबूत हो जाएगी तो बालों की रीग्रोथ भी इजीली पॉसिबल है। जैसे आप ये हेयर ग्रोथ सीरम लगाते हो ना, तुरंत आपको तुरंत ये महसूस होगा कि मेरा स्काल्प बहुत अच्छा नरिश हो रहा है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि बालों का गिरना कम हो चुका है, और 8 से 12 हफ्तों में देखोगे बाल बिल्कुल मजबूत और घने हो चुके हैं, जो आज सबकी इच्छाएं है। हेयर ग्रोथ सीरम की जब हम बात करते हैं ना, क्यों हमारा ये प्रोडक्ट खास है, क्योंकि इसके अंदर देखो विटामिन B6 जिसको बायोटिन कहते हैं वो है, रेडनिसिल है, पेप्टाइड्स है, ये तीनों मिलके काम करते हैं। तो जड़ें भी मजबूत होगी, खेती भी मजबूत होगी और जमीन भी मजबूत रहने के लिए ये मदद करते हैं, ताकि पूर्ण रूप से आप हेयर ग्रोथ यहाँ पे अच्छे से ले सको। ये बहुत जल्दी आपके त्वचा में ना, आपके माथे में एब्जॉर्ब, तो आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होता कि मैम चिपचिपापन लगेगा, मुझे बाल धोने पड़ेंगे। ये जो बेसिक सवाल आते हैं ना, ये आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसी के साथ सबसे जरूरी बात है, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं कि मैम आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना अच्छा है, तो हम इसको स्केल नहीं कर सकते। बस एक लाइन हमें बोलनी है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये बाल उगाने में मदद करते हैं, वो क्लिनिकली प्रूवन है कि ये सच में आपके बालों को उगाने के लिए मदद करते हैं। और उसी के साथ साथ जो भी बातें हम आपको बताते हैं कि बायोटिन बालों को मजबूती देता है, घनता देता है, हेयर लॉस आपका रिड्यूस होगा, कैफीन आपके सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, फॉलाइकल एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ये सारी चीजें ऐसी नहीं बोली जाती। ये सारी चीजें रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट होती है, इसलिए हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वो चीजों को फ्रेम करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और सच में जब से मैंने ये ऑनलाइन सेशन जो है हमारे शुरू हुए हैं और हम ये प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों तक दे रहे हैं, अच्छी बात ये हुई है इसके अंदर कि हम अधिकतम लोगों तक पहुंच पाए, पहली बात तो, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस है वो बढ़ी। और जब से लोगों ने इसको स्टार्ट किया है यूज करना, उन्होंने विजिबल रिजल्ट्स उनके हेयर हेल्थ में देखे हैं। तो ये बहुत अच्छे से और ड्रास्टिकली काम करता है। चलो मजे की बात ये है कि हेयर ग्रोथ सीरम के रिजल्ट अगर आपको फास्ट देखने हैं ना, तो महिलाएं तो इसको लगाइए ही लगाइए, पर पुरुष साथियों में ये बहुत जल्दी दिखते हैं, क्योंकि महिलाओं के बॉडी में क्या है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी होती है, हार्मोनल डिसबैलेंसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट थोड़े डिले हो सकते हैं। बट आप पुरुष साथियों में अगर आप इसको लगाओगे सीरम को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये दोनों में बखूबी काम करती है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले लगाने का जो टाइमिंग है ना, वो है नाइट टाइम, रात को लगाना है आपको इसको। कैसे लगाओगे? तो आपको पार्टीशंस करने हैं, मांगे निकालनी है। ड्रॉपर इसके अंदर दिया हुआ है, ड्रॉपर की मदद से कंटेंट को आपके स्काल्प के ऊपर आपको लगाना है। एंड उंगली की मदद से, जो टिप ऑफ द फिंगर है ना, उससे आपको ऐसे 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 बस फैलाते जाना है, वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। ज्यादा रगड़ना नहीं है, ज्यादा रगड़ो तो क्या होगा, आपकी जड़ें ऑलरेडी कमजोर है, जितना रगड़ोगे तो वो जड़ें सब बाहर आ जाएगी और बाल गिरने लगेंगे। इसलिए बिल्कुल बस ऐसे, बस फैलाना है कि प्रोडक्ट इकट्ठा एक जगह ना जम जाए, तो उसको फैलाने के लिए आपको बस उंगली की मदद लेनी है। रोजाना इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि सीरम जो है ये आपका खाना होता है। जैसे स्किन सीरम मतलब त्वचा का खाना है, हेयर सीरम मतलब बालों का खाना है। तो भूखा नहीं रखना है ना त्वचा को ना बालों को। तो रेगुलर इसको अप्लाई कीजिए ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप ले पाओ। मैंने बाकी सेशंस में भी ये कहा है और मैं आपको भी ये बोलूंगी
कि जब भी आप हेयर ग्रोथ सीरम या कोई भी सीरम लगाते हो ना, तो बिफोर पिक्चर ज़रूर लीजिए। चाहे वो आपके फेस की हो, चाहे वो आपके बालों की हो। और डेली बेसिस पे एप्लीकेशन के बाद एक-एक फ़ोटो लेते रहिए। और जब वो 30 के 30 पिक्चर 1 महीने में कलेक्ट होंगे ना, उस पिक्चर को ऑब्ज़र्व कीजिए, आपको उसमें विज़िबल रिज़ल्ट दिखेंगे। आप ये सोचोगे कि 1 महीने के बाद देख लेते हैं, दिखेंगे रिजल्ट्स, पर उसको आप सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाओगे लोगों के सामने। इसलिए रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर रिजल्ट्स को आपको देखना है बहुत सही से टेक्निकली, तो उसके फ़ोटोज़ क्लिक करके रखिए, ताकि बेहतर वे में आप उसके रिजल्ट्स देख पाओ और लोगों को दिखा भी पाओ, ताकि बहुत अच्छे से आप इसके जो है बेनिफिट्स ले सको। अब यहाँ पे मुझे पता है सवाल आएगा कि मैम तेल कब लगाना है बालों में? बालों में तेल लगा सकते हो, बस सीरम और तेल के बीच में आधे घंटे का गैप रखना है, ठीक है? दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। सो हाफ एन आवर का गैप रखिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज सीरम लगाया तो कल सुबह बाल धोने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपका नॉर्मल हेयर केयर रूटीन चलता है, ठीक वैसे ही आपको चलाना है। ऐसे नहीं है कि बाल ही धोने ही पड़ेंगे रोज़ के रोज़, ऐसे कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं धोने पड़ेंगे? क्योंकि ये लाइट वेट है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल भी नहीं देता, ना भारीपन देता है। तो इसकी वजह से रोज़ बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप बालों को वॉश कर सकते हो। तो इसी वजह से ये हमारा सीरम बहुत बेहतर है, ताकि आपको डिस्कम्फर्ट भी नहीं देता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आता है जो बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, वो है hyaluronic एसिड मॉइस्चराइजर। hyaluronic एसिड मॉइस्चराइजर जो है, मॉइस्चराइजर कैटेगरी का प्रोडक्ट है। hyaluronic एसिड का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। रोजाना आपने देखा होगा कि स्ट्रेस के कारण, एनवायरनमेंट के कारण, धूप के कारण जो है आपकी त्वचा में मॉइस्चर लेवल कम हो जाती है। अब मॉइस्चर और पसीना ये दोनों अलग कंसेप्ट है, जिसको आपको समझना जरूरी है। अधिकतम लोगों में सिर्फ इतना ही पता है कि मॉइस्चराइजर की जरूरत सिर्फ ठंड के मौसम में होती है। ठंड के मौसम में जरूरत ज्यादा होती है, पर मॉइस्चराइजर की जरूरत आपके त्वचा में रोजाना होती है। एनवायरनमेंट के हिसाब से, आप एटमॉस्फेयर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आप जो है प्रोडक्ट के क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हो। बट यहाँ पे जो है आपको मॉइस्चराइजर जो है बेसिकली ठंड के मौसम में ज्यादा लगाना है, गर्मी के मौसम में कम लगाना है, और बारिश के सीजन में मीडियम लगाना है। तो आप क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हो, पर हैबिट्स को बंद मत कीजिए। मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन को बंद मत कीजिए, इसको जरूरत आपको 12 महीने होती है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड, मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड। इसकी वजह से क्या होता है? आपके त्वचा के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं ये, पर उसी के साथ साथ त्वचा के अंदर तक जाके ये काम करते हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आपकी त्वचा में डीप हाइड्रेशन जो है ये देने के लिए आपको ये मदद करता है। नियासिनामाइड एंड पैंथेनॉल इसके अंदर है, जो त्वचा के बैरियर को मजबूत करता है। सेरामाइड जिसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर पानी को बनाए रखता है, ताकि आपको रूखा सूखापन ना फील हो। एलोवेरा एंड ग्रीन टी इसके अंदर है, जो बहुत अच्छे से त्वचा को एक शांत कामनेस देता है, त्वचा को प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करता है। जैसे ही आप ये मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करोगे, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर बहुत ही अच्छा ग्लो आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो लालपन आता है, त्वचा लाल हो जाती है बिल्कुल, और फिर इरिटेट होती है, वो प्रॉब्लम से यहाँ पे नहीं आएगी। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बिल्कुल प्लम्पी हो चुकी है, और बहुत अच्छे से रिजल्ट आपके त्वचा में मिल रहे हैं। इस लेवल के ये आपके लिए काम करता है। हेलोरोनिक एसिड के बारे में बात करूं, तो ये बहुत ही खास फॉर्मुलेशन है, जो त्वचा को हाइड्रेट भी करेगा, रिपेयर भी करेगा। बिल्कुल लाइट वेट है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल भी नहीं देता है, एंड मेकअप फ्रेंडली है। त्वचा के ऊपर आप ये लगाने के बाद मेकअप करोगे तो बहुत अच्छे से मेकअप को सेट होने के लिए भी मदद करता है, और सारे स्किन टाइप के लिए सेफ माना गया है ये। तो बहुत बेहतर वे में ये काम करता है, बहुत अच्छे से ये आपको रिजल्ट्स भी देता है। क्यों ये क्वालिटी में इतना बेहतर है? क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ देता है। अब इसको लगाएंगे कैसे? बहुत आसान है। हमने कल भी देखा था मॉइस्चराइजर कैसे लगाते हैं। मटर के दाने जितनी क्वांटिटी लेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, और उंगली की मदद से गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी डायरेक्शन में मसाज करेंगे। जो प्रोडक्ट आप फेस पे लगाओगे, वही सेम प्रोडक्ट गर्दन पे लगाना भी उतना ही जरूरी है। सुबह शाम दिन में 2 बार इसको लगाइए,
और दिन के समय अगर आप लगाते हो तो आपको यहाँ पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना जरूरी है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में देखा था। तो रोजाना आपके त्वचा में हाइड्रेशन देने के लिए यहाँ पे hyaluronic एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर मदद करते हैं। ऐसे बोला जाता है कि जब आप hyaluronic एसिड मॉइस्चराइजर लगाओगे तो आपके त्वचा का हाइड्रेशन का बैंक अकाउंट कभी भी खाली नहीं रहेगा। इस लेवल की मॉइस्चराइजेशन आपके त्वचा में देने के लिए, हाइड्रेशन आपके त्वचा में देने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्निजलाइट सेक्शन, वो है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। देखो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, बिकॉज इसके अंदर जो है सरफेक्टेंट की मात्रा बहुत कम है। सरफेक्टेंट मतलब क्या? जो चीजें झाग आने के लिए मदद करती है। जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा मेल निकलना, ये पुरानी कंसेप्ट होगी अब। जितना ज्यादा झाग मतलब उतना ही ज्यादा केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है, ये है नई कंसेप्ट। तो ये चीजें हमें लोगों को बतानी है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई भी आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हो और वो फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद आपको त्वचा में बहुत ड्राइनेस आता है या त्वचा बिल्कुल खींची खींची लगती है, ऐसे अगर आप फील करोगे तो समझिए वो फेस वॉश आपके त्वचा में सूट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फेस वॉश कैसे होना चाहिए कि इसमें अंदर माइल्ड सरफेक्टेंट हो, जो क्लींजिंग बिल्कुल आसानी से करे। हाइलुरोनिक एसिड है, इसके अंदर ग्लिसरीन है, जो फेस धोने के बाद बिल्कुल ड्राइनेस आपको फील नहीं होता। एलोवेरा, सेरामाइड्स एंड पैंथेनॉल इसके अंदर है, जो त्वचा को रिपेयर भी करता है और सूदिंग इफेक्ट भी देता है। जैसे आप ये प्रोडक्ट को लगाओगे तुरंत इमीडिएटली आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर एक बहुत ही क्लीन और सॉफ्ट एहसास आपको मिल रहा है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा का निखार वापस लौट के आ रहा है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बिल्कुल मजबूत हो चुकी है। क्यों हमारा ये फेस वॉश खास है? क्योंकि ये नॉन स्ट्रिपिंग क्लिंजर है, कि आपको बिल्कुल भी ऐसे खिंचाव त्वचा में महसूस नहीं होगा, ना इरिटेशन होगी। हाइड्रेशन भी करेगा, क्लिंजिंग भी करेगा, एंड सबसे जरूरी मुद्दा कि जब आप फेस वॉश करते हो उसके बाद जब आप सीरम लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, वो आपके त्वचा के ऊपर अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए भी ये आपके त्वचा को तैयार करता है। पोर्स को ओपन करके रखेगा, आप लोग पोर्स को क्लीन करके रखेगा, ताकि वो बाकी जो आप एप्लीकेशन करो वो सही से एब्जॉर्ब होके उसके रिजल्ट्स आपके त्वचा पे मिले। ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है, और उसका प्रूफ अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब आते हैं हमारी इम्पोर्टेंट स्लाइड पे, वो है हाउ टू यूज द फेस वॉश। अब आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम फेस वॉश इस्तेमाल करना तो सबको आता है, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो चलो हम आप ही से पूछ लेते हैं, हम जनरली फेस वॉश कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, हाथ लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, थोड़ा सा फेस वॉश डालते हैं, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ते हैं और फिर उसको हम चेहरे पे लगाते हैं, ऐसे करते हैं। मोस्ट ऑफ लोग ऐसे करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें हैंड वॉश हो रहा है कि फेस वॉश हो रहा है? इसमें हैंड वॉश हो रहा है कि फेस वॉश हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट तो मैंने लिया हाथ पे, फिर लिया पानी, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ा है, और फिर वो झाग मैंने चेहरे पे लगाई है। तो मैंने क्या किया, साथ ही साथ हाथ के ऊपर भी जो मैल था वो भी मेरे स्किन के ऊपर मैंने लगा दिया। और दिस इज द मेन मिस्टेक वी डू जब हम फेस वॉश करते हैं। सो फेस वॉश करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश से, फेस वॉश से नहीं। ठीक है, हाथ धो लिए, फिर चेहरे को गीला करेंगे पानी से। देन सफिशिएंट क्वांटिटी लीजिए, चेहरे के ऊपर पूरा फैला दीजिए, एंड उंगली की मदद से उसको 30 सेकेंड्स के लिए मिनिमम मसाज कीजिए हल्के हाथों से। जो भी आपके नाक के आजू बाजू के कोने हैं, ओठों के नीचे के कोने हैं, कान के पीछे हो गया, गर्दन के ऊपर हो गया, 30 सेकेंड्स तक हमें घुमाना है। और देन हल्के गुनगुने पानी से आपको चेहरे को धोना है। इसके बाद कोई भी कॉटन का सॉफ्ट टॉवेल लीजिए और चेहरे को बिल्कुल प्रॉपरली आपको ऐसे डैप डैप करते हुए पोंछना है, रगड़ना नहीं है। हम कोई कपड़े नहीं धो रहे हैं, ना कोई बर्तन मांज रहे चेहरे पे, बिल्कुल प्यार से। देखो एक सिंपल लॉजिक है, त्वचा ये बोलती है जितना प्यार से आप मुझे रखोगे उतना मैं निखार आपको प्रदान करूंगी, तथास्तु बोलती है वो। तो सेल्फ लव जो होता है ना, वो सेल्फ लव आपके त्वचा के ऊपर दिखता है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हो तो आपकी त्वचा भी हमेशा चमकती और ग्लोरी ही रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए,
छोटी-छोटी चीज़ है, हमेशा ये इट्स अ लाइफ रूल एक्चुअली। हमें ऐसा लगता है कि जो कठिन चीज़ें होती है ना, उसी में गलतियाँ करते हैं हम, पर अधिकतम गलतियाँ सिंपल चीज़ों के साथ ज़्यादा होती है। तो आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो, ये पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग हो सकता है, पर दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन। फेस वॉश के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि हमने इसको थोड़ा-सा लाइटली ले लिया कि हाँ मैम पता है, कैसा है करना है, पर हमने सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से ये आपको उस लेवल तक जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिले। येस, हमारे सारे प्रोडक्ट है ना, आप हर किसी में इस्तेमाल कर सकते हो। येस, आप हाइड्रेटिंग फेस वॉश जो है पिंपल्स के, एक्ने के प्रॉब्लम में भी दे सकते हो। क्यों दे सकते हो बताओ? एक्ने और पिंपल्स के प्रॉब्लम में क्यों दे सकते हैं? चलो मैंने एक बार फिर से आपके लिए जो है इंग्रेडिएंट्स की स्लाइड जो है ना वो ओपन की है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा, सेरामाइड्स एंड पैंथेनॉल है जो त्वचा को रिपेयर करती है। इसलिए आप इसको हर किसी कंडीशंस में रिकमेंड कर सकते हो। तो आई होप सबको अब क्लियर है फेस वॉश कैसे करना है और बेहतर वे में हम प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी नोट पे आज हमारे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स नीचे लाइट के कवर अप हो चुके हैं और यहाँ